नमस्ते। आज 12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा, फुल मून निकलेगा आज रात को। इसको बुद्ध को पूर्णिमा तो होती है, पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, मगर आज बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गौतम बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा तकरीबन 2500 साल पहले आज से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कि राजसी परिवार में, लुम्बिनी जो आज नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। बहुत सी कहानियां हैं। उनकी पत्नी यशोधरा, उनका बेटा राहुल। अच्छा, जैसे राजा का होता है, रईस आदमी का पारिवारिक जीवन था। मगर जब उन्होंने देखा कि एक आदमी बूढ़ा हो गया है, परेशान है, एक आदमी मर गया, एक आदमी बीमार है, उनका भी इससे कैसे मुक्ति मिले जो ये दुख के है। तो जब वो 29 साल 29 ईयर्स की एज के थे, तो उन्होंने जब देखा है दुनिया में सब, तो उन्होंने मुक्ति का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। साल्वेशन फ्रॉम पेन, सिकनेस, डेथ। जबकि डेथ तो सर्टेन है, जिसका जन्म जब हुआ उसकी मौत होगी। और उस जमाने में जो ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस थी, जो ब्राह्मण लोगों का था बोलबाला, उन्होंने उसको चैलेंज किया, क्योंकि धर्म तो धंधा बन गया था, कमीशन पैसे कमाने का और रोजी रोटी का। तब भी था, 2500 साल में, आज भी है। धंधा है धर्म, धोखा है। तो वो उन्होंने घर बार छोड़ के दिया, राज परिवार छोड़ दिया। एक अपनी पत्नी बेटे को रात को सोते हुए निकल आए बाहर, और एक बोध गया में एक बुद्ध के वो जो पेड़ था, वृक्ष जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, उसकी बहुत लाइफ होती है, 100 साल से ज़्यादा होती है। उसके नीचे वो तपस्या की, और उन्होंने अपना जो पहला धार्मिक उपदेश दिया, एनलाइटमेंट हो गया, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो बोध गया में दिया था। सारनाथ में आज बहुत बड़ा मंदिर में गया था। सारनाथ, बनारस, सारनाथ बहुत साल हो गए मेरे ख्याल में, सब 45-50 साल हो गए मुझे सारनाथ बोध गया गए। बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ, वो जापानियों ने बनाया, गौतम बुद्ध के जमाने का जो टूटा गया। तो जब नया मंदिर बना था, तब मैं गया था सारनाथ। तो बुद्ध की जो भी टीचिंग बड़ी सिंपल है, बहुत साधारण, और वो पाली, उस जमाने में पाली लैंग्वेज होती थी। जितनी ये उपनिषद जो लिखे वो भी पाली लैंग्वेज में है। वेद तो प्रकृत में है, पाली उपनिषद, और जैन जितने धर्म ग्रंथ है, बुद्धिस्ट, ये सब पाली लैंग्वेज में है। और बुद्ध ने भगवान के कॉन्सेप्ट को नकार दिया, कोई भगवान नहीं होता। स्वर्ग नरक को भी निकाल दिया। और 80 साल की आयु में निर्वाण निवार उनकी डेथ हो गई, 80 ईयर्स की। तो बोध गया ये बिहार में है। मैं गया था वहां पे भी, मैं गया था वहां शायद 79 में गया था मैं, 1979 जो पटना में मैं 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हिस्सा लेने गया था। तो एक दिन मैं
घूमने निकल गया था, राजगीर, बोध गया, नालंदा। तो नालंदा की जो लाइब्रेरी थी बुद्धिस्ट थी, उसमें ब्राह्मणों ने आग लगाई थी। उससे पहले 6th सेंचुरी में पाटलिपुत्र में लकड़ी के मकान होते थे, उनमें आग लगाई थी ने ब्राह्मणों ने। जब शुंग जो था तो राजा बन गया था कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों की आग क्यों हिंसा हत्या की हिस्ट्री है, इतिहास है। अब आज जो है गौतम बुद्ध को क्यों याद करें? उनको इतना सारी दुनिया में फैला बुद्धिज्म, इंडिया में तो हत्या कर दी इन्होंने ब्राह्मणों ने, बुद्धिस्ट की और जैन्स की। इनके विहार तोड़ दिए, स्तूप तोड़ दिए। मगर ये श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, जापान और ये मंगोलिया, बहुत बड़े इलाके में बुद्धिज्म है। वक्त बदला, जमाना बदलता है तो आदमियों का ढाल चाल भी बदलते हैं। उनकी जो बेसिक टीचिंग्स है, शिक्षा है, अहिंसा और सत्य, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, वो आज भी उतने ही कारगर है जितने कि 2500 साल पहले थे। तो बहुत अच्छी चीज हुई थी ये। आज हम गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को नमन करें। भाई 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, एक न एक तो होनी है जब इंसान है तो। मगर जो उनकी शिक्षाएं हैं, मानव की, ह्यूमैनिटी की बहुत सर्विस किया, उसने सेवा की है और आज भी कर रहा है। एक टाइप था वो प्लेटो जो होते थे यूनान में, सोक्रेटिस के स्टूडेंट। तो जब गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, जब वो बीमार थे और यानी हालत में उनको पॉइजन दिया गया था, जहर, तो उससे पूछा कि हमें आप चले आओगे तो कौन? उन्होंने कहा अपना दीपक अपने आप बनो, अपनी लाइट खुद अपने आप देखो, जो तुमको ठीक लगता है वो करो, दूसरे जो कहता है उसको तुमको ठीक लगता है करो, नहीं तो मत करो। यही बात यूनान में प्लेटो ने भी कही थी, वो भी तकरीबन 2500 साल पहले थे। सारा यूरोप, जो प्लेटो अपने गुरु सुकरात की, हालांकि उनको तो सुकरात को तो पॉइजन दे दिया था, उनकी हत्या की गई थी। गौतम बुद्ध को भी पॉइजन, फूड पॉइजनिंग से हत्या हुई थी, उनको भी जहर दिया गया था, ब्राह्मणों ने दिया था जहर। उनको खाने में बुलाया और उसने, जो घरवाली थी उसकी, ब्राह्मण की पत्नी, उसने उसको खाना में पॉइजन मिलाया हुआ था। तो ये दो बहुत महान दार्शनिक, फिलोसफर 2500 साल पहले के, सुकरात और गौतम बुद्ध, दोनों की जहर खिला के हत्या की गई। सुकरात को तो किंग ने जो था वहाँ के कहा, तो ऑफर दिया था कि तुम जहर पीना पसंद करोगे, समुद्र में डूब के पड़ा या तो पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए। उसने कहा मैं जहर पी लेता हूँ। उसके साथ ऑप्शन था, 3 ऑप्शन दिए गए थे और प्लेटो की गलती की वजह से हुआ था, उसके अपने स्टूडेंट की। और गौतम बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौतम बुद्ध को तो धोखे से पॉइजन दिया गया था, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और ब्राह्मण उनसे नाराज थे। उसके बाद भी बुद्धिस्ट पे बहुत अत्याचार किए ब्राह्मणों ने। तो क्या, ये तो सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में होता रहता है। अच्छे आदमी भी आते हैं, बुरे आदमी भी आते हैं।
समाज में भी आते हैं, सरकार में भी आते हैं, मगर अच्छे इंसानों को सब याद करते हैं। 2500 साल बाद आज भी उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा की बात की, प्रेम मोहब्बत की बात की, सबको समाज को जोड़ने की बात की। तो यही तो है धर्म, और है क्या? धर्म चक्र यही है, इसके बाद प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है। तो फिर जब यही सत्य है तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।